Good morning, dear students. In previous lecture, we can discuss chapter number 15 waves. उसमें था स्टार्टिंग के अंदर 5 या 6 डेफिनेशन दिखी थी वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. हम एक बार और रिवीजन करें तो मैकेनिकल वेव्स मतलब द वेव्स विच रिक्वायर एन इलास्टिक मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. ऑल साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. मतलब उसके अंदर मीडियम इज रिक्वायर. But non-mechanical waves, the waves which do not require any medium for their propagation, are called non-mechanical waves. For example, electromagnetic waves. तो मैकेनिकल वेव्स के अंदर मीडियम रिक्वायर है, नॉन मैकेनिकल वेव्स के अंदर नॉट रिक्वायर मीडियम. वेवलेंथ के लिए गामा रेज की वेवलेंथ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 7 टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. First is gamma rays, second is X-ray, UV rays, visible light, infrared, microwaves and radio. ये वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर है. मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर रेडियो एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर गामा रेज. उसका उल्टा करो तो आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज मिलेगी. फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर गामा रेज, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल एंड लास्ट में रेडियो वेव्स. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव. ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ गिवन मैकेनिकल वेव्स, if particle of medium oscillates to perpendicular to the direction of propagation, it's called transverse wave. All electromagnetic waves are called transverse wave. But in longitudinal waves, during the propagation of given mechanical waves, if particle of medium oscillates parallel to the direction of propagation, so it's called longitudinal waves. For example, sound wave. Next is amplitude, the maximum displacement of the constituent of the medium from their equilibrium condition. It's called amplitude. Y is equal to 0, y is equal to plus a, and y is equals to minus a. मीन्स एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव में भी ज़ीरो, तीनों पॉसिबल है. एम्पलीट्यूड इन प्लस और माइनस, यूनिट है मीटर एंड सेंटीमीटर. टाइम पीरियड, तो टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीट वन वेव्स, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड. चैप्टर नंबर 8 ऑसिलेशन, अरे ग्रेविटेशन में भी टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती, उसमें था टाइम रिक्वायर फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड. चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस, उसमें भी टाइम पीरियड की डेफिनेशन हुई. टाइम रिक्वायर फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशंस, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड. एंड इन दिस केस टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीट वन वेव्स, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स टी इज इक्वल्स टू 1/न्यू. यूनिट इज सेकेंड, आवर डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1. Next definition is frequency. What is frequency? Number of waves produced per unit time. It's called frequency. Number of waves produced per unit time. It's called frequency. Means frequency nu is equals to 1/t. Unit is second inverse, hertz, dimensional formula m0 l0 t minus 1. Means frequency is number of waves per unit time. Next is angular frequency. 2 pi times of frequency of waves, 2 pi times of their frequency of waves, it's called angular frequency. यानी ये जो डेफिनेशन है उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला बनाया 2 pi न्यू. 2 pi times of their frequencies of wave, it's called angular frequency. Omega is equal to 2 pi nu.
nu is equals to 1 by t, so second formula is omega is equal to 2 pi by t. ये आपने 4 और 5th चैप्टर में भी पढ़ा, रोटेश यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी और उसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड और आरपीएम. आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट. रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन पर मिनट, तो डिवाइडेड बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे होगा 2 पाई बाई 60. 2 पाई बाई 60 मीन्स पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड. मीन्स 1 RPM is equal to pi by 30 radian per second. 1 RPM, 1 rotation per minute is equal to pi by 30 radian per second. डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t minus 1. फ्रीक्वेंसी के जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. नेक्स्ट definition is wavelength. This is the most important definition of this chapter. Wavelength is denoted by lambda. What is wavelength? Distance between two particles. Distance between two particles having phase difference 2 pi radian. Distance between two particles having phase difference of 2 pi radian at a given instant time, it's called wavelength. मीन्स जो भी वेव्स है उसके अंदर कोई भी दो पार्टिकल आप ले लो, वो दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन होना चाहिए. 2 पाई रेडियन, तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वेव लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियन एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम, इट्स कॉल्ड वेव लेंथ. और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक वेव्स दिखाया है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू आपको प्लस करते जाना है. पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई, यानी यहाँ तक हाफ वेव. पाई प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 2 पाई रेडियन. मीन्स यहाँ पे 1 वेव कंप्लीट. 2 पाई प्लस पाई बाई टू 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 3 पाई एंड सो ऑन. मीन्स ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, दिस कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई ऐसे आएगा. और जहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू ऑल्टरनेट होगा. पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू एंड सो ऑन. तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, या फिर इसको भी आप क्रेस्ट बोल सकते हो, इसको आप ट्रफ बोल सकते हो. तो सी, ये पार्टिकल हम एज्यूम करें और ये पार्टिकल, तो ये दोनों पार्टिकल का बीच का डिफरेंस क्या होगा? 4 पाई माइनस 2 पाई मीन्स 2 पाई रेडियन. तो ये दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हम लैम्बडा एज्यूम कर सकते हैं. ये दोनों पार्टिकल्स ले लो, तो यहाँ पे फेस डिफरेंस पाई है, यहाँ पे 3 पाई है, तो ये दोनों पार्टिकल के बीच का भी डिफरेंस क्या आएगा? 2 पाई रेडियन. सो इट्स कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वेव लेंथ. 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू मीन्स 4 पाई बाई टू. 4 पाई बाई टू मीन्स 2 पाई रेडियन. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ. 7 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू, 7 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू, उसमें भी आंसर 2 पाई रेडियन आएगा. तो ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस आप वेवलेंथ ले सकते हो. इसीलिए हमने यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ. बट ये डेफिनेशन मेन है. डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन एट एनी इंस्टेंट टाइम, इट्स कॉल्ड वेवलेंथ. नेक्स्ट इज वेव नंबर. व्हाट इज वेव नंबर? तो वेव नंबर यानी वेव वेक्टर, ये दोनों एक ही है. वेव नंबर
या वेव वेक्टर. Wave vector is denoted by k. Wave vector is denoted by k. What is wave vector? Number of waves in a unit distance along the direction of propagation of wave. It's called wave number. Yeah, wave vector. Number of waves in a unit distance along the direction of propagation of wave is called wave number या wave vector. सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखो. वेव वेक्टर का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2 बाय लैम्बडा. k इज इक्वल टू 2 बाय लैम्बडा. यूनिट इज रेडियन पर मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला m0l-1t0. वेव वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? k इज इक्वल टू 2 बाय लैम्बडा. और आगे हमने क्या पढ़ा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू और 2 बाई टी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेव स्पीड. व्हाट इज वेव स्पीड? अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव्स along the direction of propagation of wave per unit time. It's called wave speed. Distance traveled by waves along the direction of propagation of wave per unit time, it's called wave speed. Distance traveled by waves along the direction of propagation per unit time, it's called wave speed. Means we know that speed is equal to distance per unit time. Distance per unit time. अगर वेव लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगे? 1. लीनियर डिस्टेंस लैम्बडा, फेज डिफरेंस 2 रेडियन एंड टाइम पीरियड इज कैपिटल टी. आपको अगर यहाँ पे पूछे कि ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक 2nd वेव एंड हाफ, मीन्स 2.5. 2 वेव्स कंप्लीट एंड हाफ, 2.5 वेव्स है. 2.5 वेव्स. एक क्रेस्ट एक ट्रफ प्रोड्यूस होगा तो 1 वेव, ये 2nd वेव और ये 3rd हाफ, तो 2.5 वेव. तो अगर वेव लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए टाइम कितना होगा? तो इक्वल्स टू टाइम पीरियड. बट 1/t इज इक्वल टू न्यू, सो v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा. v फॉर स्पीड, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा. ये आपको मेन इक्वेशन मिला. सी, जब हम 12th में बात करेंगे तो 12th के अंदर आप फॉर्मूला लिखोगे v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा. वाई? बिकॉज ऑफ 12th के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही बात करेंगे. एंड द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. Speed of all electromagnetic waves just like this: gamma rays, X-ray, UV, visible, infrared, microwaves and radio. All electromagnetic waves, speed of all electromagnetic waves is equal to speed of light, yani c, and we know that c is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो जब हम 12th की बात करेंगे तो 12th के अंदर आप ये फॉर्मूला लिखोगे c is equal to न्यू लैम्बडा. तो न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? c बाय लैम्बडा. एंड इसीलिए वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिला v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा. 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 न्यू इज इक्वल टू ओमेगा. लैम्बडा बाई 2 मीन्स 1/k. k इज इक्वल टू वेव वेक्टर. k का फॉर्मूला 2 बाय लैम्बडा, बट यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 है मीन्स 1/k. तो आपको वेव स्पीड की दूसरा यूनिट फॉर्मूला मिला, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई की. तो वेव स्पीड के 2 फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा एंड सेकेंड इज v इज इक्वल टू ओमेगा बाई की. v इज इक्वल टू ओमेगा बाई की. ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड k इज इक्वल टू वेव वेक्टर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटेंसिटी ऑफ वेव. ये भी 12th में है, 12th के 8 चैप्टर में. व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव? द एनर्जी ऑफ वेव ऑफ इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया
द एनर्जी ऑफ वेव इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया per unit time, it's called intensity. Energy of wave incident on surface per unit area and per unit time, it's called wave intensity. तो ये जो डेफिनेशन लिखी उस पे से फॉर्मूला क्या बनाओगे आप? इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर अपॉन एरिया इनटू टाइम. बट वी नो दैट चैप्टर नंबर 6 एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम मीन्स कॉल्ड पावर. तो एनर्जी अपॉन टाइम का यूनिट फॉर्मूला होगा पावर, पावर बाय एरिया. तो इंटेंसिटी मीन्स आई, एनर्जी ई, एरिया ए, टाइम टी. बट एनर्जी अपॉन टाइम मीन्स पावर, पी बाई. पावर का यूनिट होगा वॉट, ए फॉर एरिया, मीटर स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. ये फॉर्मूला पर से यूनिट बनाना तो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 L2 T-3. और नीचे मीटर स्क्वायर यानी L2 कट. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव इंटेंसिटी m1 L0 एंड T-3. तो ये है इंटेंसिटी ऑफ वेव. एंड लास्ट 14 डेफिनेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. 13 डेफिनेशन हुई इंटेंसिटी ऑफ वेव तक.